गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं लिटिल फिश स्टोरी, तो उसके हमने लास्ट वीडियो में कंजक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी, कुछ एक्सरसाइज की थी। तो आज है रीड दी सेंटेंसेस। आई लव टू सिंग, आई लव टू डांस। मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। कैन यू ज्वाइन दी सेंटेंस टुगेदर? अब ये पूछें क्या आप वो दोनों सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं? थिंक ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू सो, हियर इट इज़। तो एक आसान तरीका आप सोचो कि जिससे ये ज्वाइन हो सके। तो एक हमने लिखा है कि आई लव टू सिंग एंड डांस। आई लव टू सिंग एंड डांस। तो अब एंड जो इसमें आ गया, एंड इज अ वर्ड विच ज्वाइन सेंटेंस। एंड एक ऐसा वर्ड आ गया जो कि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है ना। आई लव टू सिंग एंड डांस, तो इसने दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बना दिया। तो द वर्ड एंड इज कॉल्ड ए कंजक्शन। तो जो यहाँ पर वर्ड एंड है, ये एंड वर्ड बना कंजक्शन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि कंजक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि जिससे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस जो है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं, एक बना सकते हैं कि, और ऐसे दो सेंटेंसेस उसको ऐसे ज्वाइन करना है कि उनका जो मतलब है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इनमें से अब एक जो वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन का, एक वर्ड है एंड। ठीक है, तो आज हम एंड को लेकर कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे कि यूज़ एंड टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि इन सब जो ये नीचे सेंटेंसेस दिए इनमें एंड ज्वाइन, एंड से ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कीजिए, एंड लगाकर दो सेंटेंस को ज्वाइन कीजिए। तो अब पहला वाला है माही वेंट टू द गार्डन, फुल स्टॉप, शी वाटर द प्लांट्स। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माही वेंट टू द गार्डन and watered the plants. The plants were of different sizes. The flowers were of different colors. तो हम लिखेंगे the plants were of different sizes and the flowers were of different colors. So the plants were of different size and flowers, and the flowers were of different colors. Mahi liked one flower the best. She wanted to pluck it. तो इस पे लिखेंगे हम माही liked one flower the best and she wanted to pluck it. She went close to the flower. She stretched out her hand. वो फूल के नज़दीक पहुंची और उसने अपने बाजू को आगे खींचा। तो इसमें हम कैसे ज्वाइन करेंगे? She went close to the flower and stretched out her
hand. वो फूल के नजदीक पहुंची और अपना हाथ आगे कर दिया. Just then her mother came out of the house. She called out to Mahi. उसी वक्त उसकी माँ बाहर आई, उसने माही को बुलाया. तो लिखेंगे just then her mother. जब हम कंजक्शन लिखते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जो पहला वाला सेंटेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने इन सेंटेंस में देखा, पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. जस्ट देन हर मदर, वो हमने ऐसे का ऐसा ही लिखा. लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें कुछ चेंज आती है. जैसे कि हम जैसे ही एंड लगाते हैं उसमें से या तो कुछ पार्ट काटना पड़ता है या ऐसे का ऐसा ही एंड लगाकर दूसरा पार्ट भी, दूसरा जो सेंटेंस है वो भी ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, तो कई बार वो पार्ट काटना भी, कुछ पार्ट उसका काटना पड़ता है, आधा ही सेंटेंस लिखना पड़ता है. जैसे जस्ट देन हर मदर केम आउट ऑफ द हाउस एंड कॉल्ड आउट टू माही. एंड कॉल्ड out to Mahi. Her mother came over to Mahi. She told her many things about plants. उसकी माँ उसके पास आई और उसने उसको प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ बताया. तो पहला सेंटेंस ऐसा ही, her mother came over to Mahi. एंड शी नहीं लिखेंगे, सीधे टोल्ड लिखेंगे. एंड टोल्ड हर many things about plants. अब साउंड्स है. हर मदर टोल्ड हर दैट प्लांट्स आर लिविंग, प्लांट्स नीड फूड. उसकी माँ ने कहा कि प्लांट्स जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है. तो ये सेंटेंस हम लिखेंगे. पहला सेंटेंस तो वैसे ही रहेगा, हर मदर टोल्ड हर दैट प्लांट्स आर लिविंग. ठीक है बच्चों. एंड प्लांट्स नीड फूड. प्लांट्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जो ये प्लांट्स हमने लिखा है ये नहीं लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे एंड दे नीड फूड. एंड दे यहाँ पर क्या है, ये हमने यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया है कि प्लांट्स की जगह हम दे लिखेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे एंड दे नीड फूड. ठीक है, एंड के साथ हमने यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ा, दे, प्रोनाउन जोड़ा, जो कि यहाँ पर प्लांट जो था वो नाउन था यहाँ पर, तो उसके बदले हमने कंजक्शन लगाया और नाउन यहाँ पर चेंज हो गया प्रोनाउन में. दे नीड फूड. शी टोल्ड माही दैट प्लांट्स ब्रीथ, दे ऑल्सो फील पेन. उसने कहा कि प्लांट जो है वो सांस भी लेते हैं और उनको दर्द भी होता है. और नहीं, उनको दर्द भी होता है. तो अब हम यहाँ पर और खुद से जोड़ेंगे, एंड खुद से जोड़ेंगे. तो हम लिखेंगे, पहला सेंटेंस तो सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा. शी टोल्ड माही दैट plants breathe and plants breathe and they also feel pain.
उसने माही से कहा कि प्लांट सांस भी ले सकते हैं और उनको दर्द भी होता है। अब यहाँ पर शी टोल्ड हर दैट प्लांट्स टू फील हैप्पी दे स्विंग इन द रेन एंड स्वे इन द विंड। तो उसकी माँ ने अब उसको कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुशी भी महसूस करते हैं, वो बारिश में झूलते भी हैं और लहराते भी हैं हवा में। जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड होती है, तो वो उसमें लहराते भी हैं। तो हम ये लिखेंगे, पहला सेंटेंस तो वैसे ही आएगा, शी टोल्ड हर दैट plants feel pain and दूसरा सेंटेंस भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ एंड ज्वाइन होगा और फुल स्टॉप हट जाएगा। दे स्विंग, जब कंजक्शन लगाते हैं तो फुल स्टॉप हट जाता है, फुल स्टॉप की जगह कंजक्शन लगता है, जैसे कि यहाँ पर हम कंजक्शन एंड लगा रहे हैं। तो दे स्विंग in the rain and sway in the wind। ठीक है। She told her that plants too feel pain and they swing in the rain and sway in the wind। अब यहाँ पर जितने भी कंजक्शन हमने लगाए, आपने देखा होगा सेंटेंस में कि फुल स्टॉप हट गया और उसकी जगह एंड लगा। कहीं पर हमने नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया, कहीं पर हमें कुछ वर्ड्स हटाने पड़े और कहीं पर कुछ हमें जोड़ने पड़े। अब है माही मेड अप हर माइंड, माही ने अपना फ़ैसला लिया। शी डिसाइड नेवर टू हर्ट ए प्लांट अगेन, तो उसने ये फ़ैसला लिया कि वो कभी भी प्लांट को, पौधे को जानबूझ के हर्ट नहीं करेगी, उसको ज़ख्मी नहीं करेगी, उसको दर्द नहीं देगी। तो पहला वाला सेंटेंस वैसे आएगा, माही मेड अप हर माइंड एंड शी, यहाँ पर जो ये प्रोनाउन ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, एंड डिसाइडेड, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में सेंटेंस आ रहा है, ये बराबर एक जैसा ही चल रहा है, ये अभी चल ही रहा है, कोई ब्रेक नहीं, कोई मोड नहीं आ रहा है इसमें। तो हम ये सीधे ही लिखेंगे, सिर्फ कंजक्शन लगा के, फुल स्टॉप हटा के, प्रोनाउन को काट के, एंड डिसाइडेड never to hurt plant again। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कंजक्शन ख़त्म होता है। घर में आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।